नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं रघुभाई पटेल, शाह डी हाई स्कूल कुकरवाड़ा। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 विषय हिंदी का 5वां पाठ स्वराज की नींव का अभ्यास करेंगे। स्वराज की नींव पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर। प्रकार है एकांकी और एक अंक वाले नाटक को यहाँ पर एकांकी कहते हैं। अब लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की। उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात, सपनमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक भी एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा, मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि। प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम और नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो स्वराज की नींव एकांकी पढ़ने से पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का परिचय देखते हैं। तो वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 बनारस काशी में मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का उनका नाम था मणिकर्णिका, लेकिन लोग इन्हें प्यार से मनु के नाम से बुलाते थे। पिता का नाम मोरोपंत तांबे तथा माता भगीरथी बाई। मनु जब 4 साल की थी तब माता की मृत्यु हुई। पिता ने लालन पालन किया। रानी लक्ष्मीबाई की शादी 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ हुई। इस तरह वो झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। 4 महीने में ही पुत्र की मृत्यु हो गई। गंगाधर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, इसलिए उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। बाद में सन 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हुई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। दत्तक पुत्र प्रथा को अस्वीकार करते हुए अंग्रेजों ने झांसी को खालसा कर दिया। तो झांसी फिर से प्राप्त करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 विप्लव में भाग लिया। 1857 विप्लव की सबसे बड़ी नायिका का नाम वीरता के क्षेत्र में सबसे ऊंचा है, सबसे आगे है। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुई। तो लेखक ने उनके जीवन के कुछ अंशों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आज महिला सशक्तिकरण के दौरे में युवतियों और महिलाओं
का को रानी लक्ष्मीबाई का जीवन बड़ा प्रेरणा स्रोत बनता है, जिन्होंने पुरुष प्रधान वाले समय में 23 साल की उम्र में ही अपने राज की धुरा कमाल संभालते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने जीते जी अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने नहीं दिया और ललकारते हुए कहने लगी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो उनके जीवन के एक प्रसंग को लेखक ने एकांकी के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एकांकी के पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तातिया, जूही, रघुनाथराव, सेनानायक। जूही और मुंदर दो महारानी की सखियां हैं। तातिया सेनापति है। रघुनाथराव एक बड़े योद्धा है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। कैंप यानी तंबू, टेंट कहा जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। रंगमंच पर महारानी के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती में सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। जूही और लक्ष्मीबाई दोनों देश की अवस्था पर बातचीत करती है। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। झांसी उत्तर प्रदेश में आया हुआ एक शहर है और मध्य प्रदेश की सीमा पर आया हुआ है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में आया है। ग्वालियर का किला भी बहुत प्रसिद्ध है। कालपी उत्तर प्रदेश में आया है। तो जूही के सामने लक्ष्मीबाई अपनी चिंता व्यक्त करती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। यानी कि अनेक विघ्न मेरे मार्ग में आ जाते हैं। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। हिमालय जैसे विघ्नों को पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। महासागर के डरावनी थपेड़ों का सामना करती हूँ तो नाविक सो जाते हैं, यानी मेरे योद्धा जो है वो सो जाते हैं। नाविक यानी माझी अथवा मल्ला, यानी नाव चलाने वाला। जूझना अर्थात संघर्ष करना। देखो जूही, इधर उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से लगते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है। कैसी लपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है। प्रलय यानी सृष्टि का विनाश। ऐसे लगता है कि प्रलय आने वाला है। प्रलय की भूमिका तैयार हो रही है। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। महारानी कहती है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि झांसी किसी को नहीं दूंगी। रक्तमंडल में जो छाया दिखाई देती है उसमें राव साहब ऐसो आराम में मशगूल है। वह मेरी नाव को आगे बढ़ाने नहीं देते। सहसा तीव्र होकर नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। कि मैं भले ही अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अकेली ही झांसी को लेकर रहूँगी। भले राव साहब मेरा साथ न दे, तातिया भी मेरा साथ न दे, लेकिन मैं अकेली ही उनका सामना
कर सकती हूँ। आगे जूही, कौन कहता है आप अकेली है? कौन कहता है आप अकेली है? महारानी, आप तो गीता पढ़ती हो, फिर यह निराशा कैसी? मैं नहीं मानती कि आप अकेली है। आप तो गीता का पाठ करती है। गीता हिंदुओं का धर्म पुस्तक है। हर रोज़ आप गीता का पाठ पढ़ती हो, तो फिर आपको आपके मन में निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। रानी जूही से कहती है कि जब तक हमारे समाज में ये छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव है, तब तक हमें स्वराज नहीं मिल सकता। छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता, किसी को छूना या न छूना। आगे रानी ने कहा, हमें विलास प्रियता छोड़कर जन सेवक बनना होगा, जन की सेवा करना होगा। अनन्य प्रमोद को छोड़कर जनता की सेवक बनकर रहेंगे, तभी हमें स्वराज मिलेगा। यहाँ पर 3 गुण दिए गए हैं, सेवा, तपस्या और बलिदान। इन गुणों को अपनाने से ही हमें स्वराज मिलेगा। जूही, हमें बलिदान भी देना पड़ेगा। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए भूमिका तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। पहले स्वराज के लिए भूमिका तैयार करना पड़ेगा और नींव का पत्थर बनना पड़ेगा। नींव का पत्थर अर्थात कोई इमारत बनाते हैं तो पहले नींव का पत्थर बनाते हैं, तो उससे पहले नींव का पत्थर मजबूत होना चाहिए। अगर नींव मजबूत होगी तभी इमारत भी मजबूत होगी। इसलिए हम भी आज़ादी के नींव के पत्थर बने। नींव का पत्थर यानी मजबूत आधार, किसी खास कार्य की शुरुआत करना। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। यहाँ स्वराज अर्थात आज़ादी, उसका विरोधी शब्द है गुलामी होता है। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल यानी कमज़ोर। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। अनुशासन यानी नियम में रहना, नियमों का पालन। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर जूही को शाबाशी देती है कि जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे पास शक्ति है, लेकिन दुर्बल है हमारे तात्या जैसे सेनापति है। फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। तात्या टोपे भारत के स्वाधीनता संग्राम के पहले सेनापति थे। सन 1857 के विप्लव में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे पास ग्वालियर का मजबूत अजय किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? तो जूही कहती है, जूही, जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए हैं।
डूब गए हैं कि हमारे अंदर विलासिता भरी हुई है। हम ऐशो आराम में डूबे हुए हैं। हम सुख ऐश्वर्य भोगने में पड़े हुए हैं। इसलिए हम हमारे लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं देते। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या, ये सब विलासिता में डूब गए हैं। राज्य के कर्तव्य की ओर उनका ध्यान नहीं है। जूही सहसा एकाएक, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है और समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य यानी सच्चाई, उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर ने कहा कि वह तो उसे स्वामी मानती है, इसलिए उनका पक्ष लेगी ही। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पर जूही संवाद बड़ा ही देश प्रेम, जूही का संवाद बड़ा ही देश प्रेम भरा है। वो कहती है कि हाँ, मैं तात्या को स्वामी मानती हूँ, पर उनसे पहले रानी मेरी स्वामी है, और रानी से बढ़कर भी यह देश हिंदुस्तान वह मेरा पहले स्वामी है। देश के लिए अपने सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पर लेखक ने जूही के संवाद के माध्यम से व्यक्ति प्रेम के बदले देश प्रेम को बढ़कर बताया है। जूही सकप कहकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो उन्हें रोकती क्यों नहीं? तू अगर उनको स्वामी मानती है तो तू उसे रोकती क्यों नहीं? तेरा फर्ज बनता है कि तू ऐशो आराम में डूबे हुए लोगों को जगा सकती है। जो राज की और अपना कर्तव्य नहीं समझते, तुम उसे जागरूक कर सकती हो। यह तुम्हारा फर्ज है जूही। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। दुत्कारना यानी धिक्कारना। जूही, हाँ रानी, स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कलाओं को किसी के गले में फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको करने के लिए कहते हैं उसे ठोकर मार सकती हूँ। दीर्घ निश्वास लेकर, लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो मार सकती हूँ जूही। यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी? मदोशी यानी नशे में होना, कचोटना यानी कष्ट देना। लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी। उन्हें यही दर्द कचोट रहा था। लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी, यही उन्हें यह दर्द कचोट रहा था। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही ऐसे लोगों को ठोकर मारने के लिए तैयार है जो विलासिता में डूबे हुए हैं। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ।
भाई साहब चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें, चलो हम सब चलकर उसकी नींद हराम कर दें। यहाँ पर तीनों की बातचीत से लगता है कि एक नारी क्या नहीं कर सकती। नारी अगर चाहे तो रास्ता भटके हुए पुरुष को सही रास्ते पर ला सकती है। वो अगर चाहती है तो कैसे भी पुरुष को अपने देश के लिए बदलना चाहती है तो उसमें बदलाव ला सकती है। लक्ष्मीबाई, नहीं नहीं, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। नींद हराम करना अर्थात गहरी चिंता में डालना मुहावरा है। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। हम उसे कई बार प्रयत्न करेंगे कि उनकी नींद हराम हो जाए। हम उसे देश के लिए अपने कर्तव्य के प्रति जगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो नहीं जागेंगे। जूही, दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रहे हैं? जब दुश्मन की ठोकर लगेगी तब दुश्मन आक्रमण करेंगे, तभी वो जागेंगे। दुश्मन आक्रमण करेंगे तभी वो जागेंगे, ऐसे तो जागने वाले नहीं है। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। हम चाहे उसे कितना भी समझाने का प्रयास करेंगे, वो दुश्मन की ठोकर ही सही रास्ते पर लाएगी। दोस्त की ठोकर से तो उन्हें अविश्वास की खाई और गहरी हो सकती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने के शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? हम एक दूसरे को इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारे बीच मान मर्यादा है। मेरे कुछ कहने से उनके दिल में शंकाएं और भी गहरी हो जाएगी। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है। शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। हमेशा शंकाएं मन में अविश्वास पैदा करती है। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। यह मुंदर कहती है कि एक तरफ तोपों की आवाज़ आ रही है और ये लोग श्रीखंड और लड्डू खाने में लगे हुए हैं। लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ से आने के लिए कह। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है। रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। पाताल से भी खींच कर लाना अर्थात किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ कर लाना, ये मुहावरा है। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। रघुनाथ, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जनरल रोज की सेना ने आक्रमण कर दिया और पेशवा की सेना को तो हार गई है। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंख खुलेगी, अब उसे सत्य का ज्ञान होगा। बड़े ऐशो आराम में, विलासिता में डूबे थे। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ को अपनी सेना को तैयार रहने की आज्ञा दी जाती है। रघुनाथ को अपनी सेना को तैयार करने की आज्ञा दी जाती है। आज्ञा दे दो। रोज ग्वालियर का किला कभी नहीं जीत पाएगा। रघुनाथ
मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। रघुनाथ राव रानी को विश्वास देकर जाता है, किला जीतकर ही रहेंगे हम। रघुनाथ रानी को विश्वास देकर जाते हैं कि हम किला जीतकर ही रहेंगे, हम सभी सेना के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लक्ष्मीबाई और जूही, तू भी जाओ, सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। लेकिन तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। यानी सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। यहाँ पर तात्या की नम्रता बताई गई है कि भले ही सबके लिए सरदार हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं एक सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? तुम तो बड़े सेनापति हो, इस प्रकार नारी के सामने झुकते शर्म नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ें कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों यानी साहूकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको भले लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है कि हम कभी शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। आपको हमें लज्जित करने का पूरा हक है, हम इसी लायक है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। उपलक्ष्य यानी निमित्त, उद्देश्य में ऐसा लगता है शायद ब्रह्म भोज के निमित्त रूप में ये तोपें चल रही है। जूही, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप तो कहेंगी, जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ रंग राग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है कि हमें तोपों का गर्जन करना है, स्वराज लेना है, नुपुर की झंकार नहीं सुनना। नुपुर यानी पायल, रंग राग की आवाज़ें नहीं सुननी। अब तो हमें तलवार संभाल कर युद्ध भूमि में जाना है और वहाँ से मौत से जूझना है। तात्या, महारानी, आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है
कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। रानी को शायद आशंका हो गई थी कि यह उसका अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, उसे एक ही बात की चिंता है कि हमारी वीरता कलंकित न हो। हमें उनका सामना करना है। हार या जीत तो भगवान के हाथ में है। जीत और हार की चिंता हमें नहीं करना है। कोई हमें कायर न कहे, इस बात की हमें चिंता है। तात्या भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम, मैं जाना चाहता हूँ। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। तीनों नारियां युद्ध के लिए तैयार है। एक तोपखाना संभालेगी और एक रानी के साथ रहेगी। जूही और मैं तोपखाना संभालूंगी, यानी जूही तोपखाना संभालना चाहती है और मुंदर रानी के साथ रहेगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। यहाँ पर दो बातें होगी, हम स्वराज प्राप्त करेंगे अथवा तो हम स्वराज की नींव बनेंगे, स्वराज के नींव के पत्थर बनेंगे। हमारी वीरता को किसी भी कीमत पर कलंकित नहीं होने देंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। इस प्रकार 1857 के इस प्रकार भारत का प्रथम 1857 का विप्लव भारत का प्रथम स्वातंत्र संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रघुनाथराव आदि ने अद्भुत देशभक्ति का परिचय दिया था। अपना बलिदान देकर स्वराज की नींव के पत्थर बन गए। ऐसे स्वतंत्र वीरों, क्रांतिकारियों की बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई है। इसलिए एकांकी का शीर्षक स्वराज की नींव एकदम सार्थक है। अब शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी। प्रलय, सृष्टि का विनाश। ऐशो आराम, विलास, प्रियता। प्रतिज्ञा, प्रण। दुत्कारना, धिक्कारना। स्वराज, अपना राज्य। व्यग्र, आतुर। राग रंग, गाना बजाना। रणभूमि, लड़ाई का मैदान। अंकित, निशान लगा हुआ, उत्तेजित, भड़का हुआ। और अब आगे मुहावरे। अड़ जाना, किसी बात को मनवाने की जिद करना। थपेड़े मारना, समस्याओं का तेजी से उभरना। हाथ से निकल जाना, अपने बस में न रहना। भूमि तैयार करना, आधार बनना, भूमिका बनाना। नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना। नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना। पाताल से खींच लाना, किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना। आंखें खुलना, सजग होना। मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना। तो यहाँ पर ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। जय भारत।